हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है मंडे के दिन का। तो बस यहाँ पर अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं। थोड़ा लेट से आज के वीडियो की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर ना अभी थोड़ा लेट हो गया था मुझे सुबह का सारा काम करने में। तो जब देर हो जाती तो मुझे लगता फिर मैं अपने बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। और सफाई का जो नॉर्मल होता है ना रूटीन, जैसे डेली हम करते हैं, तो थोड़ा सा हट के हो जाता है कि आज लेट हो गया है तो थोड़ा अच्छे से घर की क्लीनिंग हो जाए। तो बस वही है, लेट होने का मैं फ़ायदा उठाती हूँ पूरा पूरा। और सुबह का जो काम था वो तो हो ही गया है, नाश्ता वगैरह बस हो चुका है। और थोड़ी तैयारी मैंने लंच की भी कर दी थी ताकि मुझे ज़्यादा लेट ना हो साफ़ सफाई करने के टाइम पर। तो सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ इस वाले रूम में। तो यहाँ की जितनी चीज़ें बिखरी हुई हैं उसको मैं सेट करके फिर यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे अपने हॉल की सफाई करनी है और वहाँ पर मतलब मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज करनी है और सफाई भी अच्छे से करनी है ना, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं इधर का सारा काम निपटा करके और फिर यहाँ से बाहर की तरफ चलती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी शुरू करनी है सफाई, जो कि अभी मतलब पूरा ये हॉल ना अच्छे से मुझे क्लीन करना है। और आते समय मैंने ना सोफ़े का कवर और कुशन का कवर यहाँ पर रख लिया है। तो मैंने देखा जाले लगे हुए थे, सबसे पहले मैंने सोचा जाले साफ़ कर लें। और क्योंकि ये जाले ना देखते देखते कब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मैं तो सोच रही थी कि अभी ना फ़ैन को भी क्लीन करूँगी, लेकिन फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था और फ़ैन को क्लीन करने में बहुत टाइम जाता है। और यहाँ पर क्योंकि एक साइड का तो सही है, बेड के ऊपर से हम क्लीन कर लेते हैं आराम से, लेकिन दूसरी साइड में जिधर सोफ़ा रखा है ना, उधर में क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया। वैसे अभी ज़्यादा गंदा नहीं है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 1-2 महीना से हुआ है, तो हल्का हल्का सा ही गंदा था। तो मैंने सोचा अभी लेट हो जाएगा तो अभी मैं ये काम छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं जाले निकाल लेती हूँ सबसे पहले। और जाले ना बहुत जल्दी लग जाते हैं। और जब घर में पेंट हुए जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ जाता है, जैसे अभी यहाँ पर आए हुए हम लोगों को लगभग 2 साल हो गया है, तो उससे भी पहले 6 महीने पहले पेंट हुआ था जब मैं यहाँ पर आई थी। तो मुझे लगता है 2.5 साल हो गए पेंट हुए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, तो फिर जाले बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं। और मतलब डस्ट भी जल्दी जल्दी से ऐसा लगता है दीवार में बैठ गई है। तो बस वही है, यहाँ पर अभी तो पेंट वगैरह होगा नहीं। पेंट का टाइम जो है या तो दिवाली के टाइम पे होगा या फिर देखते हैं कब होगा। अभी तो फ़िलहाल सफाई कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब दीवार गंदी हो गई थी, हर जगह हल्की हल्की डस्ट लगी थी और थोड़ी बहुत जाले लगे हुए थे। तो जाले साफ़ करने वाला जो झाड़ू है ना, वो मेरे पास था, लेकिन अब वो मैं बाहर रख दी थी तो धूप के कारण पूरा ख़राब सा हो गया। तो मुझे अभी यही वाला झाड़ू इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये झाड़ू से भी इजीली बन जाता है, अच्छे से मतलब क्लीन हो जाता है वॉल। और जितना जाले थे, डस्ट वगैरह सब मैंने बढ़िया से साफ़ कर लिया है। तो सफाई का यहाँ पर पहला स्टेप पूरा हो गया है। सबसे पहला काम था जाले साफ़ करना। और इसके बाद ना फिर मैं इस वाली बेडशीट को बढ़िया से झाड़ दे रही हूँ। वैसे इसमें ज़्यादा गंदगी हुई नहीं थी, क्योंकि मैंने साइड साइड से जाले साफ़ किए थे। तो क्योंकि इसको मुझे अभी चेंज करना नहीं है, अभी ये सही दिख रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि 1-2 दिन के बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी मन नहीं था कि इसको मैं चेंज करूँ, साफ़ सुथरी दिख रही थी। तो बस इसीलिए मैंने इसको बढ़िया से झाड़ दिया है और बेडशीट को अच्छे से सेट कर दिया है एक बार। तो फिर से ये मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी इसको लगाया है। और बेडशीट ना साइड से बढ़िया से खींच करके जब हम सेट कर देते हैं तो अच्छी तरीके से ये सेट हो जाती है, फिर वापस से अच्छी दिखने लगती है, भले ही आप पहले इसको लगा करके रखे हों। तो बस इसको मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। और यहाँ पर कुछ कुछ सामान रखा था जो कि सुबह यूज़ में आया था, कपड़ों में प्रेस हुआ था हस्बैंड के, तो वही यहाँ पे प्रेस रखा हुआ था।
तो अब यहाँ से सारी चीज़ें मैं हटाऊँगी और इसके बाद अब सोफ़े का कवर निकाल लेते हैं। अभी सोफ़े का कवर नहीं निकाला था मैंने, क्योंकि इसमें जैसे डस्ट पड़ जाती है ना, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं निकाला था। और अब जो है सोफ़े का कवर यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने देखा दोनों सोफ़े के बीच में बहुत ज़्यादा जाले लगे थे। जितना दीवारों पे नहीं था उससे ज़्यादा यहाँ पर लगा हुआ था। तो देखते देखते ना पता ही नहीं चलता कब इतनी ज़्यादा गंदगी आ जाती है, और मतलब इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, जबकि हम डेली घर की साफ़ सफाई करते हैं। कॉर्नर का एरिया बहुत थोड़ा सा ही ऐसा बचता होगा जो डेली नहीं क्लीन हो पाता है। और जैसे कि कॉर्नर में इधर साइड में जैसे सोफ़ा रखा है, या फिर कोने में जहाँ डेली हाथ नहीं पहुंच पाता है, बाकी तो पूरा घर अच्छे से हम क्लीन करते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता धूल मिट्टी इतनी कहाँ से आ जाती है। तो मैं तो जाले देख कर के हैरान रह गई कि सोफ़े के पीछे इतना ज़्यादा जाले कैसे लग सकते हैं। फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया, दीवार पे भी लग गया था और सोफ़े के बैक साइड में भी लगा हुआ था। तो फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया और सोफ़े को थोड़ा सा खिसका करके साइड साइड में कुछ कुछ, जैसे बच्चे खाना खाते हैं ना, तो जैसे चावल है छोटे छोटे टुकड़े कुछ बहुत छोटे छोटे गिर जाते हैं, तो वही मैंने साइड से भी सोफ़े को बढ़िया से क्लीन कर लिया है। तो कारपेट को भी साफ़ कर लेंगे और इसको मैंने रोल करके और फिर बहुत देर तक इस तरीके से ज़मीन पर पे पटक दिया है, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा डस्ट कुछ भी अगर लगा रहता है ना, तो अच्छे से निकल जाता है। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। और इसके बाद अब लगाना है घर में झाड़ू। तो पूरे घर में अभी मैं झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि सुबह ही मेरा मन था कि मैं पूरे घर की अच्छे से सफाई करूँगी, उस टाइम पे ही मैं लगाऊँगी। तो अंदर की तरफ बच्चे बैठे हुए थे। बच्चे अभी थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, थोड़ा जैसे अपना कुछ भी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। पढ़ाई तो इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, और जैसे जो नई बुक्स इनकी आ गई हैं ना, तो बस वही थोड़ा बहुत अपना पढ़ेंगे। बाकी इतना ज़्यादा तो नहीं रहता छुट्टी के टाइम पे। तो दोनों बच्चे वही दोनों रूम में बैठे हुए थे। तो अन्या का भी रिज़ल्ट आया है हाल ही में, 2 दिन पहले मैंने वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ में, और काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे थे कि अन्या किस क्लास में गई है अभी, मतलब किस क्लास में है। तो अभी ना 7th का वो रिज़ल्ट था, और अभी 8th क्लास में गई है अन्या। तो वही है, मतलब 8th क्लास में अभी गई है, और आरुष 10th क्लास में गए हैं। तो बस थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बच्चे, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि छुट्टियों में वैसे भी बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता। और जैसे नई क्लास में भी जब जाते हैं ना, तो उसमें जब नई नई बुक्स आती हैं तो थोड़ा सा रहता है खुशी स्टार्टिंग में पढ़ने का। तो वही थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बाकी इतना ज़्यादा नहीं। जब स्कूल ओपन हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर इनकी पढ़ाई जो है अच्छे से स्टार्ट होगी। छुट्टी का जो टाइम रहता है ना, वो बस ऐसे ही रहता है। और बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना, तो सबका रूटीन ख़राब सा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह ना फिर टाइम पर उठा नहीं जाता, और कोई काम टाइम पर नहीं होते, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। क्योंकि दिन की अगर शुरुआत जो सुबह होती है ना, अगर अच्छी हो जाए, तो फिर पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो मुझे लगता है ना कि जल्द से जल्द बच्चों का स्कूल ओपन हो जाए, तो बच्चों का भी टाइम शेड्यूल सारा कुछ सही हो जाए, क्योंकि वो भी देर से उठते हैं, और देर से उठते हैं, फिर देर से वही नाश्ता, देर से नहाना, देर से सारा काम उनका लेट से ही रहता है। और वही है कि जैसे कि छुट्टी रहती है ना, तो फिर मैं भी नहीं उठाती हूँ सुबह के टाइम पे, तो ये अपना आराम से उठते हैं, सब काम आराम से होता रहता है, और बच्चों के चलते फिर हमारा भी रूटीन कुछ ऐसे ही हो जाता है। तो देखते हैं अभी कब ओपन होगा स्कूल, क्योंकि अभी ना कुछ टाइम के लिए फिर से इनकी छुट्टियां बढ़ गई हैं बच्चों की। तो 1 हफ्ते के बाद ही फिर से स्कूल स्टार्ट होंगे। तो चलिए, यहाँ पर सारा काम हो गया था मेरा, झाड़ू मैंने मार लिया था, और इसके बाद यहाँ पर अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। और पोछा मैं वैसे तो डेली लगाती हूँ, डेली सभी के यहाँ लगता है, मेरे यहाँ भी लगता है, मैं भी लगाती हूँ डेली, लेकिन आज थोड़ा अच्छे से लगाऊंगी। इसमें मैंने फ़िनाइल डाल दिया है, और फ़िनाइल डेली मैं नहीं डालती हूँ पोछा वाले पानी में, कभी एक आध हफ्ते में डाल दिया, कभी ज़्यादा भी हो जाता है 10-12 दिन। और जैसे कि जब बारिश का टाइम रहता है ना, उस टाइम पे हल्की स्मेल आती है घर में, तब मैं ज़रूर डालती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन।
फ़िनाइल का यूज़ करती हूँ। लेकिन अब बाकी मौसम में ना उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता, तो मैं फ़िनाइल का यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ। ये एक बॉटल आता है मेरे यहाँ पर, जैसे 1 लीटर का है ये, तो ये लंबे टाइम तक चल जाता है और बारिश के टाइम पे फिर ये इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो वही मैंने अभी थोड़ा-सा फ़िनाइल डाल दिया है। जब भी ऐसे अच्छे से क्लीनिंग होती है ना, डस्ट वग़ैरह ज़्यादा होती है, तो फिर मैं यूज़ करती हूँ फ़िनाइल का। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा पानी में फ़िनाइल डाल दिया है और बस अब मैं फटाफट से पोछा मार ले रही हूँ और फ़ैन चला दिया है मैंने। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी जब मैं साफ़-सफ़ाई कर रही थी, तो बस यहाँ पे फ़ैन चला दिया था और फिर मैंने जो है अच्छे से पूरे घर में पोछा लगाया है। सबसे पहले मैं अंदर की तरफ पोछा मार कर के आई थी, इसके बाद फिर यहाँ पर हॉल में लगा लेती हूँ। और अभी यहाँ पर कारपेट वगैरह सब मैंने यहीं पे रख दिया है। तो ये पोछा मारने के बाद जब पूरा सूख जाएगा ना अच्छे से, तभी मैं फिर कारपेट लगाऊंगी। तो अभी काफ़ी सारा काम मेरा बचा हुआ है, बस पोछा मारना है। तो पोछा लग जाएगा ना एक बार, तो ये होता है कि पूरा घर अच्छे से साफ़ हो ही गया है। आधे से ज़्यादा काम हो जाता है, फिर चीज़ों को अरेंज करना बस रह जाता है। तो अभी ना सोफ़े में कवर लगाना है और ये सारा कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं पोछा मारूंगी, इसके बाद ये सारी चीज़ें करूंगी, क्योंकि फिर ना हल्का-फुल्का सा डस्ट जैसे रहता है ना, तो वो फिर से लग जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले पोछा मार लेती हूँ, बाकी सारा काम मैं बाद में करूँगी। और ये सारा काम जब मैं कर रही थी ना, तो बीच-बीच में मेरा लंच भी, जैसे कि मुझे पता था कि लेट हो जाएगा आज, तो फिर लंच का काम भी मेरा चल रहा था। सब्ज़ी मैंने रखी हुई थी पकने के लिए, तो बस बीच-बीच में हाथ धुल करके मैं उसको भी देख रही थी। और इसी तरीके से काम भी चलते रहते हैं और किचन का भी काम होता रहता है, साफ़-सफ़ाई का भी साथ ही साथ। तो बस यहाँ पर पोछा वगैरह लग चुका है। तो ये सारा काम करते-करते मुझे लगभग 11:30 बज चुके थे। समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मेरा ये था कि बस 12 बजे से पहले-पहले मैं अपना सारा काम करके फ्री हो जाऊँ, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा लेट होता है तो अजीब-सा लगता है कि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो लेट से मैंने सारा काम स्टार्ट ही किया था, तो 11:30 तक इतना काम सारा हो चुका था। इसके बाद ना फिर मैं आ गई थी। ये जो कुशन यहाँ से मैंने हटाए हैं ना पहले वाले, इनका कवर निकालना है मुझे, इनको भी धुलना है। पहले मैंने सोचा कि अभी नहीं निकालूँगी, लेकिन फिर लगा कि अब साफ़-सफ़ाई हो ही रही है, तो जो कुशन के कवर है ना उनको भी मैं निकाल ही देती हूँ। वैसे भी अभी लंबे टाइम से ये ही चल रहे हैं, तो गंदे हो गए हैं। और मुझे दूसरा वाला कवर लगाना था जो कि रेड कलर का है, तो रेड के साथ में ये फिर रेड कुशन वो और भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने इनको निकाल दिया है। तो अभी जैसे कि गर्मी शुरू हो गई है, तो ये जो सोफ़े के कवर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं, तो इनको लगाने में ठीक लगता है गर्मी के टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। जैसे कि गर्मी में होता है ना, हम लाइट चीज़ें यूज़ करते हैं, तो बस इसीलिए मैंने अभी ये वाला लगा दिया है और फाइनल काम यही बचा है, बस सोफ़े का कवर लगाना है और कुशन रखना है। इससे पहले मैंने सूखे कपड़े से ही पूरा जो सोफ़ा है ना अच्छे से क्लीन कर लिया है, कॉलिन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादातर मैं कॉलिन का ही यूज़ करती हूँ। तो कभी-कभी मैं सूखे कपड़े से ही ऐसे साफ़ कर देती हूँ। और ज़्यादा ये जो वुडन फर्नीचर है ना, तो इनको ज़्यादा सूखे से ही साफ़ करना चाहिए, नहीं तो फिर ये ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सूखे टॉवल से एक और पूरा जो सोफ़ा है अच्छे से क्लीन कर लिया है चारों तरफ से। ज़्यादा धूल डस्ट भी इसमें नहीं लगी थी, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने इसको क्लीन किया था। तो हमेशा साफ़ सफाई होती रहती है ना, तो चीज़ें ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं फिर, तो इसीलिए मैंने सूखे कपड़े से इसको क्लीन किया। और यहाँ पर फिर मैंने लगा दिया है सोफ़े का कवर और कुशन लगा दिया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और थोड़ा सा चेंज कर दो ना तो अच्छा लगता है, जब भी कभी अगर घर की साफ़ सफाई होती है तो बेडशीट और पर्दे तो मैं जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ सोफ़े का कवर मैं चेंज करती रहती हूँ। तो इनको अगर चेंज कर दो ना तो पूरा जो रूम का लुक है वो चेंज हो जाता है। और बस यही सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम हर बार पैसे खर्च करें और फिर रूम को चेंज करें। इस तरीके से आप अपने घर पर ही जो चीज़ें हैं उनको इस तरीके से बदल करके बिछाएंगे, जैसे सोफ़े का कवर
और बेड शीट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चेंज करके लगाते हैं ना तो अपने आप ही रूम का लुक चेंज हो जाता है। तो बस इसके बाद यहाँ पर कारपेट को भी मैंने लगा दिया है और फिर सेंटर टेबल को भी जगह पे लगा देंगे। और इसके ऊपर जो कवर लगा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अभी खाना पीना वगैरह गिरा हुआ था, क्योंकि सुबह मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। जैसे कि मैं बताती हूँ ना कि यहाँ पर खाना पीना हमारा चलता रहता है, तो सुबह से लेकर के रात तक का ऑल टाइम मतलब ये टेबल जो है बिज़ी रहता है, इसमें कुछ ना कुछ फिर गिर जाता है। तो इसको मैं फिर डेली एक बार सुबह में अच्छे से क्लीन करती हूँ। और टेबल रनर के ऊपर ना बहुत सारी दाल गिर गई थी, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और इसके बाद टीवी का जो एरिया था, तो जो सामने सामने का दिख रहा था, उस पर भी मैंने कपड़ा मार दिया था। तो बस यहाँ पर बेड के साइड में जो कारपेट लगी थी उसको भी लगा देते हैं। और आप भी देख सकते हैं पूरा जो हॉल है ना कितना अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा चीज़ें चेंज करने के बाद पूरा लुक ही चेंज हो गया मेरे हॉल का। तो फाइनली 12 बजे तक सब काम हो गया था। जैसा कि मैंने सोचा था कि 12 बजे तक मैं ये सारा काम ख़त्म कर लूँगी। और इसके बाद फिर मैं नहा धो के और ये सारे जो सोफ़े के कवर, कुशन के कवर निकले थे ना, इनको मैं धुल करके रख दी थी। और फिर मैं बिज़ी हो गई थी लंच में, और वही मेरा लंच बना। और फिर ना अभी मैं शाम को मिल रही हूँ, तो कपड़े ये सारे धुल करके ही मैंने रखे हुए थे और बस इनको सुखाना था। और दोपहर में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना दोपहर में धूप तो रहती है, लेकिन आजकल ना हवा बहुत तेज़ चलती है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कहीं कपड़े उड़ ना जाए। क्लिप तो लगी रहती, फिर भी थोड़ा डर रहता है कि कहीं उड़ ना जाए, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है। तो फिर इसीलिए मैंने दोपहर में नहीं डाला था सारा कपड़ा। और अब जो है शाम हो गई थी, शाम के लगभग अभी 5:30 पौने 6 बज रहे थे। धूप एकदम से चली गई है। तो अब जो है यहाँ पर सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो जब मैं कपड़े सुखा रही थी उसके 1 घंटे के बाद जिधर साइड मैंने सोफ़े का कवर सूखने के लिए डाला है ना, उधर साइड का तार टूट गया था। और जब टूटा तो ये सारे कपड़े ना नीचे आ गए थे, मतलब उड़े तो नहीं थे लेकिन नीचे ज़मीन पर आ गए थे। तो हवा चलने लगी थी फिर से बहुत तेज़, तो शायद उसी वजह से इसमें जैसे भारी भरकम कपड़े डले हुए थे, तो इसीलिए वो टूट गया था। शायद उसमें जंग लगी थी, पुराना तार हो गया था इसी वजह से। तो थोड़ा सा नुकसान तो हुआ, पर कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसकी वजह से। तो यहाँ पर अभी मैं सारे कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। और फिर यहाँ पर गमलों में मुझे पानी देना था, तो सुबह में पानी नहीं दी थी। और सुबह में क्योंकि उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती नहीं है, जैसे दोपहर में धूप लगती है ना, तो सारे जो पेड़ पौधे हैं ना, तो फिर थोड़ी मुरझा से जाते हैं और मिट्टी भी सूख जाती है दोपहर तक में। तो फिर मैं शाम को ज़्यादातर दे देती हूँ। सुबह सुबह थोड़ा टाइम भी कम रहता है, सुबह बहुत सारे काम रहते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद अभी मैं पूरे पौधों में पानी दे देती हूँ। और ये जो गुड़हल का पौधा लगाया है ना मैंने, इसमें फूल तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से बंद हो गए हैं। तो शुरुआत में तो काफ़ी सारे इसमें फूल आए थे, जब नवरात्रि स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन अभी ये बंद हो गया फिर से इसमें फूल आना। और जैसे कुछ टाइम के लिए इसमें होता है ना कि बंद हो जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से फूल आना शुरू होते हैं। तो इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर फूल आने लगे हैं। और बस ये सारा काम करके फिर मैं आ चुकी थी अंदर। तो फिर शाम की दिया बत्ती वगैरह हुई, और इसके बाद ना बच्चों को खाना था सूजी का हलवा। तो फिर मैं लग गई थी सूजी का हलवा बनाने के लिए, और बहुत टाइम के बाद आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो बच्चों को ना बहुत पसंद है हलवा में, मतलब गाजर वगैरह का तो इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन सूजी का हलवा बच्चों का फेवरेट है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, थोड़ा ज़्यादा मैंने बनाया था, क्योंकि बच्चे ना फिर पेट भर खाते हैं। शाम का टाइम था, उनको भूख भी लगी थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बना दिया था कि अपना खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो बस यहाँ पर हलवा बन चुका था। लास्ट में मैंने इसमें इलायची पाउडर कोट करके डाल दिया था और कटे हुए नट्स डाल दिए थे।
और फिर यहाँ पर सबके लिए मैं निकाल दे रही हूँ हलवा। और इसके बाद फिर जैसे बच्चे कुछ खा लेते हैं ना तो उनका पेट भर जाता है, तो थोड़ी देर के बाद फिर मैं रात का खाना बनाऊँगी, क्योंकि फिर रात में ना बहुत कम हमारा खाना होता है। जैसे हस्बैंड और मेरा तो बहुत कम ही रहता है, मेन बच्चों का ही रहता है। तो फिर बच्चे अगर बोलेंगे कि खाना खाना है तो फिर मैं बनाऊँगी। और कभी कभी होता है कि बच्चों का पेट भर जाता है तो बच्चे फिर मना कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सबको हलवा देने के बाद अब खुद अपना लेकर के बैठी हूँ। और इसमें मैंने रोस्टेड मूंगफली ऐड की हुई है और बहुत अच्छी लगती है ये हलवा के साथ में। और इसके साथ में ना नमकीन भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं ये मूंगफली ऐड कर रही हूँ सिर्फ। तो आप लोग बताइएगा हलवा के साथ में आप लोग क्या खाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक